वेलकम दोस्तों। आज हम किसी बिंदु का स्थित सदिश कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी एक वेक्टर को हम कैसे तीन दिशाओं में उसके टुकड़े करते हैं, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, जेड एक्सिस में। किसी एक वेक्टर के तीन टुकड़े कैसे करते हैं वो हमने सीखा था। इसी से कनेक्टेड है अगला टॉपिक। नया टॉपिक आपके सामने है, वो है किसी बिंदु का आज हम स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर किसी बिंदु का कैसे निकालते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही छोटा वीडियो है। इसके बाद हम लोग इस वीडियो के बाद आप देखेंगे, इस लेक्चर के बाद अलग हम हेडिंग पढ़ेंगे। वेक्टरों को जोड़ना पढ़ चुके हैं, एक वेक्टर को दो भाग में तोड़ना, तीन भाग में तोड़ना पढ़ चुके हैं। अब हम वेक्टरों का घटाना पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट, किसी बिंदु का स्थित सदिश क्या होता है। स्थित सदिश आपने पढ़ा होगा, सदिशों का प्रकार। सदिशों का जो प्रकार होता है वो कई प्रकार के सदिश होते हैं, समान सदिश, असमान सदिश, शून्य सदिश, इकाई सदिश। उसी में से एक टाइप है स्थित सदिश। तो स्थित सदिश यानी पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये पिछले दिन का वीडियो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें कैसे एक वेक्टर को तीन टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसका यूज किए बिना हम इसको बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं समझ पाएंगे। आइए, प्रयास करता हूं मैं, पूरा आपको समझ में आएगा अगर पिछला वीडियो आपने नहीं भी देखा है तब भी। आइए, तो किसी बिंदु का स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है। मान लिया हमारे पास एक बिंदु है ए, इसका पोजीशन वेक्टर बताना है स्थित सदिश। नाम से ही स्पष्ट है, इसकी स्थिति बताने वाला सदिश। पोजीशन बताने वाला वेक्टर जो होगा वही पोजीशन वेक्टर होगा। हमेशा पोजीशन वेक्टर किसी बिंदु का बताया जाता है, याद रखिएगा। पोजीशन वेक्टर किसी बिंदु का बताया जाता है, क्योंकि किसी बिंदु की ही तो पोजीशन बताएंगे। और कहां से बताते हैं पोजीशन, हमेशा आपको पता होगा, मूल बिंदु से। कहां से बताते हैं, ओरिजिन से ही हम किसी बिंदु की पोजीशन बता सकते हैं। ओरिजिन से ही हम किसी बिंदु की पोजीशन बता सकते हैं। तो आज हमें किसी बिंदु ए की पोजीशन बतानी है ओ से। तो उस बिंदु की पोजीशन का एक डायरेक्शन होगा, तो ओ से ए को मिला देंगे। यही जो मिला रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा, ये इस बिंदु ए की पोजीशन यही है। इस बिंदु की पोजीशन दोस्तों क्या है, इस बिंदु को ओरिजिन से क्या कर देना चाहिए, मिला देना चाहिए। अब अगर आप इस बिंदु को ओरिजिन से मिला देंगे, ये जो वेक्टर बनेगा यही तो पोजीशन बताएगा इस पॉइंट की। ये जो वेक्टर बनेगा मूल बिंदु से जो इस बिंदु को मिलाएंगे, ये वेक्टर ही तो इस बिंदु का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। When we connect a point from origin, the vector made by us towards that point is known as position vector of that point. तो किसी बिंदु का स्थित सदिश क्या होता है बताइए। उस बिंदु को, यहाँ पे डिफिनीशन लिखा है, किसी बिंदु को मूल बिंदु से क्या करने पर मिला दो आप, तो उस बिंदु की ओर जो पॉइंट करेगा वेक्टर, उस बिंदु की ओर बना वेक्टर, उस बिंदु का क्या कहलाएगा, इस बिंदु का ये स्थित सदिश। तो ये क्या है, ये आपका है बिंदु ए का स्थित सदिश, पोजीशन वेक्टर। पॉइंट ए का कौन सा वेक्टर है, ये स्थित सदिश। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है ये। बिंदु ए का कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। पॉइंट ए का कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। नाम क्या है इस पोजीशन वेक्टर का, वेक्टर ओए। नाम क्या है इस पोजीशन वेक्टर का, वेक्टर ओए। इस स्थित सदिश का नाम क्या है, ए का स्थित सदिश हमेशा याद रखना ओए होता है।
ए का स्थित सदिश क्या होता है, ओ ए। इसी तरह बी पॉइंट अगर ये होता तो बी का स्थित सदिश क्या होगा, ओ बी वेक्टर। सी पॉइंट का स्थित सदिश क्या होगा, ओ सी वेक्टर। डी पॉइंट का स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ डी वेक्टर। एफ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ एफ वेक्टर। एफ पॉइंट का स्थित सदिश क्या होगा, ओ एफ वेक्टर। समझ गए आप। तो किसी बिंदु का स्थित सदिश, जैसे बिंदु ए का स्थित सदिश पूछा जाए तो क्या होगा, क्या जवाब आएगा, वेक्टर ओ ए। किसी बिंदु का अगर स्थित सदिश बताना है तो उस बिंदु को पहला ओ लिख दो और बाकी वो बिंदु लिख दो, उसकी ओर ओ से ए तक का वेक्टर, ओ से उस पॉइंट तक का वेक्टर। हो गया स्थित सदिश, खत्म हो गया। अब आते हैं स्थित सदिश वेक्टर ओ ए निकालेंगे कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी बिंदु ए का स्थित सदिश ये तो होता है, बहुत अच्छे से हम समझ गए, ये निकालेंगे कैसे, किसी बिंदु का स्थित सदिश निकालेंगे कैसे। आओ देखो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है इसको निकाल पाना। वेक्टर ओ ए निकालना बहुत आसान है। पहले बताओ किसी बिंदु का स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर क्या होता है। उस बिंदु को ओरिजिन से मिला दो, यानी ओ ए वेक्टर हो जाएगा ए का स्थित सदिश। अब ये कैसे निकालेंगे, उसके लिए दोस्तों हमें अगर इस बिंदु का स्थित सदिश वेक्टर ये निकालना है तो आप जानते हैं ये कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, निर्देशांक। इस बिंदु का क्या पता होना चाहिए, निर्देशांक। मान लेते हैं इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x, y, z। मान लेते हैं इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, कोऑर्डिनेट्स x, y, z। मीनिंग क्या है, इस तक पहुंचने के लिए x पे कितने कदम चलने पड़ेंगे, x कदम। x एक्सिस पे कितने कदम, x कदम। तो यहां से यहां तक कितने कदम चलने पड़े, x कदम। और फिर y अक्ष की दिशा में कितने कदम चलने पड़ेंगे, y कदम। इस बिंदु तक पहुंचने के लिए x पर कितने कदम चलने पड़ेंगे, x कदम। y दिशा में कितने कदम चलने पड़ेंगे, y कदम। और z दिशा में कितने कदम चलने पड़ेंगे, z दूरी। बात समझ में आ रहा है। उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे आप। अगर आप सुविधा के लिए इस बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए x1, y1, z1, तो बताओ इस बिंदु तक पहुंचने के लिए x एक्सिस पर कितने मीटर चलने पड़ेंगे, x1 मीटर। y एक्सिस पर कितने मीटर चलने रहे होंगे आप, y1 मीटर। z एक्सिस पर कितने मीटर चले होंगे, z1 मीटर। पहुंच गए कि नहीं उस बिंदु तक। यही इस बिंदु का कोऑर्डिनेट का मतलब होता है भाई, x पे x1 कदम, y पे y1 कदम, z पे z1 कदम। और कोऑर्डिनेट आपका इसीलिए इस बिंदु का क्या है, x1, y1, z1। अब हमें उसका स्थित सदिश बनाना है, वेक्टर बताना है। बहुत आसान है, आप जानते हैं ये वेक्टर कैसे बनेगा। पहले ये बताओ, ये वेक्टर बराबर क्या हम ये लिख सकते हैं, गौर से देखना। ये वेक्टर बराबर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। वेक्टर ओ ए को क्या ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ओ ए बराबर होगा वेक्टर, यहां से यहां तक का नाम ले लेते हैं पहले, तो थोड़े नाम रख दिए जाए। आइए नाम रख दिए जाए दोस्तों, बस खत्म ही है, अब कुछ है नहीं इसमें दम। इसका नाम रख दीजिए P, इस पॉइंट का नाम रख दीजिए Q, इस पॉइंट का नाम तो है ही है A। ठीक, अब आ जाइए ध्यान से देखिएगा। क्या हम वेक्टर OA को क्या ऐसा कह सकते हैं, वेक्टर OA बराबर होगा वेक्टर O से P तक का वेक्टर, वेक्टर OP, ये वेक्टर, ये वेक्टर OP वेक्टर, प्लस वेक्टर PQ, वेक्टर PQ, ये वेक्टर, और प्लस QA वेक्टर। कौन सा वेक्टर दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्या हम वेक्टर OA को ये लिख सकते हैं, वेक्टर OP, वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ,
वेक्टर पी क्यू और प्लस वेक्टर क्यू ए लिख सकते हैं कि नहीं? आप वेक्टरों का एडिशन पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो जाके देख लीजिए। वेक्टरों का योग क्या होता है पीछे जाके देख लीजिए। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बराबर ये वेक्टर होगा, ये पीछे जाके आप पढ़ लीजिए, पढ़ा चुके हैं वेक्टरों का योग। अगर आपके पास 3 वेक्टर हैं, पहला वेक्टर खींचा है, फिर उसके हेड से दूसरा वेक्टर खींच दिया जाए, फिर उसके हेड से तीसरा वेक्टर खींच दिया जाए, और पहले के टेल से, पहले के कहां से दोस्तों? पहले के टेल से अंत वाले वेक्टर के जो तीसरा वेक्टर है उसके हेड को मिला दे तो जो ये आता है ये इन तीनों का सम कहलाता है, पढ़ाया जा चुका है। तो वेक्टर ए ओ ए बराबर क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ओ ए बराबर ओपी वेक्टर और प्लस पी क्यू वेक्टर और प्लस क्यू ए वेक्टर। ठीक है, अब आगे देखिए, ओपी वेक्टर के जगह पर क्या लिख सकते हैं? ओपी वेक्टर के जगह x1 में क्या लगा दो? आई कैप। क्यों भैया? इस डायरेक्शन में हमें क्या चाहिए? ओपी वेक्टर चाहिए ना। बताइए, इस डायरेक्शन में एक लेंथ का वेक्टर क्या होता है? आई कैप। एक लेंथ का वेक्टर क्या होता है? आई कैप। x1 लेंथ का वेक्टर क्या हो जाएगा? x1 इंटू आई कैप। वही तो ओपी है, x1 इंटू आई कैप। इस डायरेक्शन में एक लेंथ का वेक्टर आई कैप, तो x1 लेंथ का ये ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा? x1 इंटू आई कैप। इसी तरह इस y डायरेक्शन में एक लेंथ का वेक्टर इस डायरेक्शन में कितना होगा? j कैप। तो y1 लेंथ का वेक्टर क्या हो जाएगा? y1 j कैप और प्लस इस डायरेक्शन में एक लेंथ का वेक्टर क्या होगा? k कैप। तो z1 लेंथ का वेक्टर क्या हो जाएगा? z1 k कैप, z1 k कैप। इस तरह से वेक्टर OA आ चुका है। किसी बिंदु का, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं रट लीजिए, दिमाग से इसको याद कर लीजिए। किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए शॉर्टकट ध्यान से सुनिएगा, शॉर्टकट तरीका। आपको अगर किसी बिंदु का पोजीशन वेक्टर लिखना है, जैसे ए बिंदु का, तो वो पहले बताओ सिंबल क्या होगा? ए का पोजीशन वेक्टर होगा OA वेक्टर। ए बिंदु का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? OA वेक्टर। और ये कैसे निकलता है? उस बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप लगा दो, प्लस लगाओ, वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस लगाओ, z1 में के कैप से मल्टीप्लाई कर देना है, z1 में मल्टीप्लाई विद के कैप। अब ये जो तीनों का सम आएगा वही हो जाएगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अच्छा, अब चलो बताओ, इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट तुमको दे देते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम बनाना चाहें तो कैसे पहुंचेंगे वहां तक? भाई, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अगर हमें पहुंचना है तो मुझे लगता है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए y पे कितना चलना पड़ेगा? y एक्सिस पे कुछ चलना पड़ेगा, मान लीजिए 3 यूनिट, और सीधा z एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा? 7 यूनिट मान लीजिए। x एक्सिस पे चलने की नौबत ही नहीं आ रही है, क्योंकि ये प्लेन ऐसे है और x एक्सिस इधर है। तो भाई हम x एक्सिस में गए ही नहीं, ना तो इधर गए ना तो इधर, हम प्लेन में ही रह गए ना। इस प्लेन को कहेंगे YZ प्लेन। YZ प्लेन है, ये ऐसा प्लेन है, समझ गए? ये ऐसे लग रहा है भले, तो इसका कोऑर्डिनेट x वाला कितना हो गया? 0, y वाला 3, z वाला 7। इसका पोजीशन वेक्टर बताओ जल्दी से। मान लो ये पॉइंट है L का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर OL। L का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? स्थित सदिश बताओ। L का सिंबल OL वेक्टर। कैसे लिखोगे? तरीका बताया ना मैंने। इसका जो x वाला कोफिशिएंट है उसमें क्या लगा दो? आई कैप। y वाला जो कोफिशिएंट है उसमें क्या लगा दो? जे कैप। और जो z वाला कोफिशिएंट है उसमें 7 में क्या लगा दो? के कैप। तो आ गया इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और डायग्राम में दिखाओ ये क्या होगा? ये OL वेक्टर यही होगा। याद रहेगा सबको? अब तो बातें काफी हद तक समझ में आ गई होंगी आपको। इससे सदिश कैसे निकालते हैं पूरी तरह से क्लियर है।
तो ये टॉपिक खत्म होने वाला है। अब आते हैं, ध्यान से देखिए, हमें किसी बिंदु के जब स्थित सदिश आ जाए, हमें किसी पॉइंट का जब पोजीशन वेक्टर आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया, इसकी डीसीज निकालनी है, दिक् कोज्याएं निकालनी है। ठीक है, स्थित सदिश की दिक् कोज्याएं तो बहुत आसान है, कल मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में। किसी भी वेक्टर की दिक् कोज्याएं कैसे निकालते हैं बताइए। जैसे आपके पास एक वेक्टर मान लीजिए ये है, तो इस वेक्टर ए की डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोज्या कैसे निकालते हैं। देखो, अगर कोई वेक्टर है तो उसके डीसीज क्या होंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कोई वेक्टर है तो उसके डीसीज क्या होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये अल्फा बीटा गामा क्या है, उस वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल, एक्स अक्ष से, एक्स एक्सिस से एंगल क्या है, अल्फा बना है। क्या बना है, अल्फा। डायग्राम में देखिए, वेक्टर ए का एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, अल्फा, और इस वेक्टर ए का वाई एक्सिस से एंगल कितना है, बीटा, और जेड एक्सिस से एंगल क्या है, गामा। तो अल्फा बीटा गामा तो आपको याद रहेगा ना। तो किसी वेक्टर के डीसीज क्या होते हैं, दिक् कोज्याएं क्या होती हैं किसी वेक्टर के, कोई भी वेक्टर हो, स्थित सदिश हो, कोई भी वेक्टर हो, उस वेक्टर के दिक् कोज्याएं को हमेशा क्या कहोगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तीन दिक् कोज्याएं होती है। और ये अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा उस वेक्टर का, चाहे वो स्थित सदिश हो या जो भी हो, उस वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल क्या है, अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल क्या है, वाई एक्सिस, मान लीजिए वाई एक्सिस से एंगल क्या है, बीटा, और जेड एक्सिस ये है, इस वेक्टर का जेड एक्सिस से एंगल क्या है, गामा। और किसी वेक्टर के डीसीज निकालने हो, डीसीज मतलब फिर से बताओ, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कैसे निकालोगे, कॉस अल्फा कैसे निकालोगे, कॉस अल्फा निकालने के लिए उस वेक्टर का जो आई कैप का कोफिशिएंट है ऊपर अपान उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी तरह कॉस बीटा कैसे निकालोगे, उस वेक्टर में जे कैप का जो मैग्नीट्यूड है अपान पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए नीचे रहेगा। इसी तरह कॉस गामा कैसे निकालोगे, उस वेक्टर में जो के कैप का मैग्नीट्यूड है ए जेड अपान पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है ए। अब आ जाइए टॉपिक पर। तो आज हमें किसका दिक् कोज्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन, स्थित सदिश का। किसका निकालना है, इसी स्थित सदिश का, वेक्टर ओ ए बिंदु का स्थित सदिश है ना, इसी का मुझे स्थित सदिश का, पोजीशन वेक्टर का आज हमें दिक् कोज्या निकालना है। कुछ नहीं, स्थित सदिश का दिक् कोज्या निकालने में क्या दिक्कत है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। जहां अल्फा बीटा गामा क्या है, पहले बताओ ये क्या है, ये सब है दिक् कोज्याएं हम निकाल रहे हैं, डीसीज। डीसीज किसका निकालने जा रहे हैं, पोजीशन वेक्टर का। कौन है पोजीशन वेक्टर, प्रश्न आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर ओए वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कौन है, वेक्टर ओए। इसका डीसीज कैसे निकालोगे, बहुत आसान। चलो डीसीज निकालने के लिए कैसे हमने बताया था, आई कैप का कोफिशिएंट ऊपर, उस वेक्टर में आई कैप का कोफिशिएंट ऊपर अपान उस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओए। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओए। कॉस बीटा कैसे निकालोगे, जे कैप का कोफिशिएंट ऊपर अपान उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगेन ओए। और उस कॉस गामा कैसे निकालोगे, उस वेक्टर में के कैप का कोफिशिएंट z1 अपान उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओए। फिर से आपसे सवाल है, दिक् कोज्या में ये अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा इस स्थित सदिश का, इस पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और ये पोजीशन वेक्टर वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, बीटा, और जेड एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, गामा। समझ गए, अल्फा बीटा गामा, उनका कॉस ऐसे निकलेगा, अल्फा बीटा गामा का कॉस ऐसे निकलेगा। अच्छा, ये ओए कैसे निकालेंगे, मीन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो आप जानते हो, किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हो या कोई भी वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी x1 का स्क्वायर
प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर z1 स्क्वायर। ओ ए आ जाएगा, यहां रख देना। आपको एक वेक्टर क्वेश्चन दे देते हैं, चलिए लगाइए जरा। एक वेक्टर है आपका 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। एक पोजीशन वेक्टर है, स्थित सदिश हम दे दिए हैं। ए बिंदु का स्थित सदिश ये है, किसी बिंदु का स्थित सदिश ये है, ठीक। और आपसे हम कह रहे हैं किसी बिंदु ए का स्थित सदिश है वेक्टर ओ ए बराबर इतना। बताओ इस स्थित सदिश का तीनों दिक कोज्जाएं निकालिए, डायरेक्शन कोसाइन दिक कोज्जाएं। इसकी डीसीज क्या क्या हो जाएंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ये इस स्थित सदिश का दिक कोज्जाएं डीसीज है। ये कैसे निकालें, पहले ये बताओ अल्फा बीटा गामा क्या है। इस वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा, इस वेक्टर का स्थित सदिश का वाई एक्सिस से एंगल बीटा, जेड एक्सिस से एंगल गामा। ये तीनों हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे भाई, कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा कैसे निकालते हैं। कॉस अल्फा निकालना है इस वेक्टर का, तो आई कैप का कोफिशिएंट ऊपर अपन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओ ए। अब ओ ए निकाल लो ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड यहां से निकाल लो अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा 9 4 13 और 1 14। अंडर रूट कितना आ गया 14। तो ओ ए आ गया, रख दो ओ ए की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 14 1 बाई ये सॉरी कॉस बीटा कैसे निकलेगा, जे कैप का कोफिशिएंट ऊपर अपन पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी 2 बाई रूट 14 और कॉस गामा कैसे निकलेगा, के कैप का कोफिशिएंट ऊपर और पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे। ये आ जाएगा 3 बाई अंडर रूट 14। तो इस तरह से आपने समझा किसी वेक्टर का किसी बिंदु का स्थित सदिश क्या होता है, उस बिंदु तक ओरिजिन से जो वेक्टर जाएगा वही उस बिंदु का क्या कहलाता है, स्थित सदिश। स्थित सदिश कैसे निकालते हैं वेक्टर ओए, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट में आई जे के लगा दो, बस कोऑर्डिनेट में क्या लगा दो आई जे के। तो बताओ इस बिंदु का स्थित सदिश वेक्टर ओए क्या हो जाएगा, x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप सबके बीच में प्लस। स्थित सदिश आ गया ना। अगर कोई कहे इस स्थित सदिश का दिक् कोज्या निकालो, कैसे निकालोगे, वही जो हर वेक्टर का दिक् कोज्या कैसे निकालते हो। दिक् कोज्या के लिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। कॉस अल्फा में उस वेक्टर में ओए में आई कैप का कोफिशिएंट ऊपर और उस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे। इसी तरह कॉस बीटा कॉस गामा। अब आते हैं इधर, किसी बिंदु के निर्देशांक दिए हैं तो उस बिंदु का आपको क्या निकालना है, स्थित सदिश। बहुत अच्छा, कैसे आपको बताया था, किसी बिंदु मान लो ये बिंदु है ए ही है या बिंदु ए ही है, चलो ए का निर्देशांक ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है बोलो, दिया हुआ है 1 बाई रूट 2 कॉमा 1 बाई 2 कॉमा 1 बाई 2। आप कह रहे हैं उस बिंदु के स्थित सदिश बताइए, उस बिंदु के क्या बताइए, स्थित सदिश बताइए। तो स्थित सदिश बताने के लिए क्या करना है दोस्तों, ये निकालना है इस बिंदु को ओरिजिन से कनेक्ट करते हुए। जैसे एक बिंदु ए मान लीजिए यही है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों 1 बाई रूट 2 1 बाई 2 और 1 बाई 2। अब इस बिंदु का स्थित सदिश यानी वेक्टर ओए बताना है, ओरिजिन मान लीजिए यहां है, तो ये हो जाएगा इस बिंदु का क्या, स्थित सदिश वेक्टर ओए। ये कैसे आएगा, मैंने बताया ना, किसी भी बिंदु का अगर स्थित सदिश बताना है तो उस बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें आई कैप लगा दो, इसमें जे कैप लगा दो, इसमें के कैप, बस इसमें आई कैप लगा दो दोस्तों प्लस इसमें जे कैप लगा दो और इसमें क्या लगा दो के कैप, बस आ गया इस बिंदु का स्थित सदिश वेक्टर ओए यही होगा। बताइए कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाई 2 जे कैप और प्लस 1 बाई 2 के कैप। हो गया इस बिंदु का स्थित सदिश। आगे क्या पूछा है, फिर पूछा है जब स्थित सदिश आ जाए पोजीशन वेक्टर, उस पोजीशन वेक्टर की डीसीज बताना है, उस पोजीशन वेक्टर की इसी की डीसीज बताना है। तो इसकी डीसीज क्या क्या होंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। कॉस अल्फा कैसे आएगा, मैंने बताया था आई कैप का कोफिशिएंट ऊपर लिखते हैं
इसी को AX भी कहते हैं, और J कैप के कोफिशिएंट को AY कहते हैं, और इसको आप क्या कहेंगे, AZ। याद होगा। तो यहां पर क्या लिखते हैं बताओ, कॉस अल्फा निकालते समय ऊपर आई कैप का कोफिशिएंट ऊपर अपन पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो अलग से। OA कितना हो जाएगा, OA इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, OA कैसे निकलेगा, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर प्लस J कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर और प्लस K कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, अंडर रूट ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, ये टोटल अंदर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1। यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे लिखना है, ऊपर क्या लिखना है आई कैप का कोफिशिएंट लिख दिए, नीचे पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी तरह कॉस बीटा क्या आ जाएगा, कॉस बीटा J कैप का कोफिशिएंट ऊपर लिखो, नीचे पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कॉस गामा क्या आ जाएगा, K कैप का कोफिशिएंट ऊपर लिखो और नीचे पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये कितना आ गया 1/√2, ये कितना आ गया 1/2, ये कितना आ गया 1/2। अगर आप चाहें तो इस पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश के एक्स एक्सिस से जो कोण है अल्फा वो भी बता सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस से कितना कोण बता रहा है अल्फा। बड़ा आसान है, देखो कैसे। कॉस अल्फा बराबर कितना है 1/√2। सॉल्व करो इसे, कॉस अल्फा बराबर कॉस कितनी डिग्री का मान 1/√2 होता है 45 डिग्री, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 45 डिग्री। इसी तरह बीटा निकाल लो 60 डिग्री आ जाएगा, इसी तरह गामा निकाल लो, ये भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस स्थित सदिश के कोण भी पता चल गए आपके। किसी भी सदिश के अगर होता है, स्थित सदिश ही नहीं कोई भी सदिश हो, उसकी हम चाहें तो दिक् को जाए हम निकाल सकते हैं। उसके हम स्थित सदिश के एक्स वाई एक्सिस से कोण नाप सकते हैं, जेड एक्सिस से कोण बता सकते हैं, किसी भी सदिश के। फिलहाल आज का टॉपिक था पोजीशन वेक्टर, स्थित सदिश का हम लोग स्थित सदिश बनाते कैसे हैं, एक बार फिर से आपको कंक्लूजन। अगर आपको किसी पॉइंट का कंक्लूजन यहां पे कर देते हैं, चलिए आइए कंक्लूजन यहां पर देखिए। कंक्लूजन ये है, अगर आपके पास एक बिंदु A है, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, 6 और आपसे कह रहे हैं इसका हमें पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बिंदु A का स्थित सदिश, तो क्या करना है ओरिजिन से इसको मिला देना है। ये जो वेक्टर बनेगा यही कहलाएगा इस बिंदु का स्थित सदिश। और ये कितना होगा बताओ जल्दी, इसमें आई कैप लगा दो, इसमें J कैप लगा दो और इस वाले में क्या लगा दो K कैप। ठीक है, बन गया स्थित सदिश, ये स्थित सदिश है। अब इस स्थित सदिश के अगर आपको डीसीज बताने हो, क्या बताने हो, डीसीज बताने हो, तो जैसे हर वेक्टर का डीसीज निकलता है दिक् को जाए, वैसे इसका भी निकल आएगा। डीसीज क्या होगा, डीसीज क्या होगा इसका, डीसीज होगा कॉस अल्फा, और क्या होता है कॉस बीटा, और क्या होता है कॉस गामा। ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, जहां अल्फा बीटा गामा क्या है, इस सदिश का, इस पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस एंगल, वाई एक्सिस एंगल बीटा है, जेड एक्सिस एंगल क्या है गामा। ये तीनों कैसे आएंगे बताओ जल्दी। कॉस अल्फा निकालने के लिए आई कैप का कोफिशिएंट ऊपर अपान पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा निकालने के लिए जे कैप का कोफिशिएंट ऊपर पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे, के कैप का कोफिशिएंट ऊपर पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे। इस तरह से यही टॉपिक था, इतना ही था। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।